तो दोस्तों जब से मेरा शादी हुई, अब पता नहीं इस रूम में क्या है। जब से शादी हुआ तब से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं। तो और यहाँ दोस्तों कल देख सकते हैं दो दो बार खाना फेंक दिया गया, यहाँ शीशा वगैरह तोड़ दिया गया और बहुत कुछ नुकसान अपने हाथों से हमने कर दिया। अचानक ना जाने क्यों ऐसा हुआ। और काजल भी अपना मारी, सब चूड़ी उड़ी तोड़ ताड़ के फेंक दी और अभी भी लगा है। और सोखा से बोले तो बोले हैं अभी कोई चीज़ हटाना मत रूम से, और रूम से तभी हटाइएगा जब हम कहेंगे। तो अभी दोस्तों जब हटाने को कहेंगे तो हटाया जाएगा। और ये जो है टूटने का कारण आप लोग को लगेगा कि खूब मारपीट किए होंगे, झगड़ा किए होंगे, तो क्या ये बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं देखिए है। सिंदूर पड़ गया तो उसके बाद सबसे पहले हमारी बड़ी मम्मी की एक लड़की थी, वो डरने लगी। सबसे पहले उसी को हुआ था ना, और उसके बाद जो हमारे घर पे एक नैना जी रहती है, फिर उनको परेशान संजना, वो भी जाके हमेशा होने लगा। उसके बाद फिर काजल के ऊपर आई। मालती मामा बुला रही है, मालती मामा बुला रही है। यही कह रहा था। फिर इस रूम में सोने के लिए भी मना किया सोखा जी। क्या बोले हैं? बोले इस रूम में नहीं सोइए अभी तो। फिर भी हम लोग सो रहे थे ना। हाँ, लेकिन अब नहीं सोएंगे दोस्तों, अभी हम लोग स्टूडियो पे ही सो रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक है कि हम लोग जो है अभी स्टूडियो पे ही सो रहे हैं और स्टूडियो पे काफ़ी दिन तक हम लोग को सोना पड़ेगा इस तरह। और नहीं सोएंगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। और सकते हैं गुस्सा में आके मार के इसको हम तोड़ दिए, और ऐसा कभी नहीं हो रहा था, अचानक हुआ इस खाना तरह। आया तो फिर फेंक दिया, दूसरा बार फिर खाना दोबारा आया वो तो भी फिर फेंक दिया। और पता नहीं क्यों। ये भी लगी अपना चूड़ी वगैरह तोड़ने, यहाँ तक बहुत ही बुरी स्थिति से। लेकिन इस रूम में पता नहीं, वाकई जब से शादी हुआ है तब से पता नहीं क्या हो गया है।